हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए एक मैं यूपी बोर्ड का पेपर लेकर आया हूं, जिससे बच्चों आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधे इससे पूछे जाएंगे और मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी हम हर एक क्वेश्चन का बच्चों सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन कैसे होगा, उसको किया कैसे जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई वाले बच्चों जिसका 9 मार्च को पेपर है क्लास 12 मैथमेटिक्स का, वो जरूर देखें इस वीडियो को। बच्चों देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये है बच्चों, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा है एफ सच दैट r टेंड्स टू r इज डिफाइंड बाय द fx इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो अब ऑप्शन बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों अगर fx हमारे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, अगर fx हमारा 5x है तो फॉर 1 1 के लिए क्या होता है कि आप इस x की जगह x1 लगाएंगे और x2 लगा के आपस में इक्वल कर देंगे। देन फंक्शन इक्वल करने से क्या होता है बच्चों, वैल्यू इक्वल हो गई। अब यहाँ पे लिमिट भी इक्वल हो गया, यानी x1 और x2 आपस में इक्वल हो गए तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। इस तरह से आपको समझना है इस सवाल को। ऑन टू के लिए बच्चों x का मान y के टर्म में निकालेंगे, fx को y लिख लेंगे और y का मान 5x होता है, यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। और हमें पता है डेफिनेशन क्या कहता है बच्चों, डेफिनेशन कहता है कि r जो है वो x है, ये r जो है ये y है। तो दोनों x और y तो हमारे रियल नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं बच्चों y भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब y का कोई भी मान लगाएंगे तो x भी एक रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब f इज ऑन टू हो गया, f इज क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो गया, क्योंकि 1 1 तो है बच्चों लेकिन 1 1 इसमें नॉट 1 1 लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जो आना ही आना है वह है ऑर्डर। ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा या फिर डिग्री पूछा जाएगा बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड में आने वाला सवाल है बच्चों। 1 नंबर तो आपको यहाँ से पक्के मिलेंगे। ऑर्डर द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, जिसे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर निकालना है। तो जो सबसे मैक्सिमम बार डेरिवेटिव होगा ना बच्चों, वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो यानी आपका जो 3 बार डिफरेंशिएशन है बच्चों, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर है हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें और भी कौन सा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे ये देखिए बच्चों, ए एंड बी आर 2 इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है ना। और देखिए क्या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा रह सकता है। इफ अगर ए दिया है, बी दिया है, मैट्रिक्स मतलब वैल्यू ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमसे पूछ रहा है ए से बी में उसका रिलेशन क्या होगा, उसके नंबर्स के कितने रिलेशन होंगे बच्चों, ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है बच्चों। वो मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए यहाँ पे सॉल्व है पहले से। ठीक है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। अब नंबर ऑफ ए, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो जाएंगे। ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन का एक सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 टू द पावर m इंटू एन। m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 3 है, तो 2 है, तो 3 और 2 का इंटू करेंगे 6, तो 2 की पावर 6 हो गया 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे वहां पे, 64 मिलेंगे। ये सवाल आ सकता है पेपर में बच्चों, इसलिए मैं वही सवाल बता रहा हूं जो आपके पेपर में आएगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का एक सवाल आ रहा है, x टू द पावर x, यानी जब कोई फंक्शन की पावर फंक्शन होता है ना बच्चों, वहां पे थोड़ा ध्यान देना होता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन के सवाल को लगाने के लिए आपको y मानना होता है। सबसे पहले क्या मानना होता है, y मानना होता है। आप इस सवाल को मैं आपको दिखा सकता हूं सॉल्यूशन के साथ, आप देख सकते हैं बच्चों। ये है आपका ये सवाल जो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए x की पावर x का सॉल्यूशन निकालना हो तो आपको सबसे पहले दोनों ओर लॉग लेना होगा। क्या लेना होगा, लॉग। जैसे ही लॉग लेंगे बच्चों तो ये पावर आगे आ जाएगा। फिर आप आराम से डिफरेंशिएशन करके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बच्चों आराम से, बाद में y की वैल्यू आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ये जो y आपने यहाँ पे है ना x की पावर x, ये आपको यहाँ पे लगा देना है और ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो जिन बच्चों को ये सवाल कम समझ में आता है बच्चों, वो देख सकते हैं, अगर कोई वेरिएबल फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उसमें लॉग ले लीजिए और फिर यहाँ log m की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, x आगे आ जाएगा बच्चों। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, log y का 1/y डिवाइड x होता है और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए बच्चों। फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस सेकंड लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए और आराम से y को क्रॉस कर दीजिए, डिवाइड x मिल जाएगा। और डिवाइड x के बाद y की वैल्यू को आप लगा दीजिए वापस, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, 2 नंबर पक्के हो गए यहाँ से। तो इस तरह से सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। और देखिए बच्चों एक बेहतरीन सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, -π/2 से π/2। अब आप सवाल को देखकर सोच रहे होंगे कि सवाल लगेगा सर कैसे। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लगाया हुआ है। sin² x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। सबसे पहले इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना होगा बच्चों कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है या फिर ऑड है। तो हमने यहाँ fx इक्वल टू लिख दिया sin²x।
एफ एक्स की जगह आप माइनस एक्स लगा देंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू माइनस बाहर दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है, साइन में माइनस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स, पर वो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है ये किसके इक्वल है, क्योंकि आपने साइन स्क्वायर एक्स को एफ एक्स माना है, तो वापस आप एफ एक्स लगाएंगे, यानी एफ माइनस एक्स रखने से आपको वैल्यू मिली है एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स इज हो गया फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो रूल होता है बच्चों, कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप से लिखा है लिमिट उसकी, और तो वो ये इस तरह से लिख जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों हमको भी यहाँ पे इसी तरह से लिख लेना है इस सवाल में, ये देखिए आई मानना है, उसके बाद इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 2, क्योंकि फंक्शन तो इवन है बच्चों, और इस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और नॉर्मली बच्चों आप इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने लगाया है, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा पाई बाई 2, ठीक है ना बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है मॉड एक्स का, ये देख सकते हैं बच्चों, मॉड एक्स कह रहा है ये फंक्शन जो है बच्चों नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब आप सोच रहे हैं सर इसका जरूर आंसर दिखा दीजिए, ये आंसर कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो बच्चों मैं इसी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे, ये हल्के में मत लीजिए, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ ऐसे बता दूँ खाना पुर्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं मॉड के सवाल आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स 0 पर देखिए 3 केसेस में ये वैल्यू चेक होती है बच्चों, सबसे पहले आप चेक करिए, उसके बाद हर एक वैल्यू पर आप x इक्वल टू 0 पर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन डेरिवेटिव है, और नहीं आता इक्वल तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। देखिए इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब x प्लस एच है बच्चों, तो आपको पता है कि x की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, तो 0 प्लस एच के लिए फंक्शन हमारा x का मान 0 से ज्यादा होगा, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा x, तो x की जगह तो 0 प्लस एच लगेगा, क्योंकि एफ x की जगह तो 0 प्लस एच है बच्चों ना, यहाँ फंक्शन के साथ देखो यहाँ पे लगा हुआ 0 प्लस एच, तो यहाँ 0 प्लस एच लगेगा, तो यहाँ 0 प्लस एच लगेगा, तो ये 0 प्लस एच देखिए यहाँ पे लग गया माइनस का, और यहाँ एफ 0 ही लग जाएगा बच्चों, क्योंकि x की जगह तो आप 0 ही लगाएंगे ना, तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 आ गया, तो यहाँ पे 0, और इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों h अपॉन h आएगा, h कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1, वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1, क्योंकि लिमिट तो लगेगी नहीं फिर जब h ही नहीं रहेगा। इस तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसी पर चेक कर लेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ए एफ एक्स अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस एच कर लीजिए, x की जगह 0 लगा दीजिए, और फिर आप देख सकते हैं सिंपली आप देख सकते हैं x का मान 0 से कम होगा तो बच्चों आप कौन सा फंक्शन लेंगे, अगर 0 से कम हुआ, देख सकते हैं बच्चों 0 से अगर कम हुआ तो माइनस एक्स लेंगे। अब यहाँ 0 माइनस एच लगेगा तो यहाँ भी 0 माइनस एच लगेगा, वही यहाँ पे लगाया गया है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं साफ साफ देख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा -1। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, हैंड्स मतलब प्रूव हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब और इसमें हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप हिंदी में है, ये इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और आप सोच रहे होंगे सर ये जरा बताइए ये कैसे लगेगा, तो मैं इसी वीडियो को दिखा रहा हूँ बच्चों, मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे डेल्टा, उसके बाद डिवाइडिंग ईच रो मीन्स R1 अपॉन ए, R1 अपॉन बी, R2 अपॉन बी, R3 अपॉन सी कर लीजिए, मतलब हर एक रो में आपको ए बी सी से डिवाइड करना है, इसमें ए से, इसमें बी से, इसमें सी से, देखिए कर दिया, अलग अलग कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सारे रो को ऐड करके आपको R1 प्लेस पर लिख देना है, यानी इसको ऐसे ऐड करेंगे ना, ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये देखिए लिख दिया। तो लिखने के बाद आपने क्या किया, वैल्यूज तो कॉमन होके बाहर आ गई बच्चों। और बच्चे एक ध्यान रखिएगा, जितने से आपने डिवाइड किया था ए बी सी से आपने डिवाइड किया था, तो ए बी सी से आपने मल्टीप्लाई किया, हर एक रो में आपने एक रो में ए से बी से फिर सी से डिवाइड किया, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बाहर, वो करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 0 बनाना होता है, तो आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, देख सकते हैं हम, यही देखिए C1 में C2 को माइनस किया, C1 प्लेस पर लिखा, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये सेकंड है ये थर्ड है, इस तरह से आप C2 माइनस C3 कर दीजिए बच्चों, साफ साफ दिख रहा है आपको, C2 की जगह लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको क्या करें, 0 0 हो गया तो आप ये वाला ले लीजिएगा, इसको छोड़ के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर बीच में माइनस लगा दीजिए, ये देखिए, तो आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा और 5 नंबर आराम से आप पार कर जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सुंदर सवाल हैं, हम केवल उन्हीं सवालों की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पे एक सवाल आया है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल आया हुआ है, ये बताइए किसका सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। मैं हर एक सवाल नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छे सवाल ले रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है बच्चों। अब इस सवाल को आपको हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे ये कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल पे जाते हैं। ये रहा बच्चों इसका सोल्यूशन, देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने किया है।
देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है। tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। तो मैंने क्या किया बच्चों, वन प्लस वाई स्क्वायर है और ये dx है, तो इसके नीचे हमने वन प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ये dx है, ये dy को इसके नीचे कर दिया। ये देखिए dx अपॉन dy अपॉन dx नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और इसको एज इट इज वहीं रहने देंगे। ये देखिए वहीं पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वन प्लस वाई स्क्वायर से बोथ साइड्स डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है, और वन प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया और ये एक्स उठा के इधर लाइएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर डिवाइड करिएगा, डिवाइड हो गया देखिए। अब हमारा ये फॉर्म इससे कंपेरिजन हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से कंपेरिजन, जहाँ पी और क्यू वाई के फंक्शन होंगे बच्चों। ध्यान रखिए क्योंकि x और यहाँ, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब अगर यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, देन ये x के फंक्शन हो जाएंगे। फिर ध्यान रखना है आपको, यही चीज़ ध्यान रखना है। तो p की वैल्यू मिल गई और q की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए, x को छोड़ दीजिए, x का कोफिशिएंट p है, इधर x का कोफिशिएंट 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है। आप ये q की वैल्यू तो पूरी है बच्चों, ये ले लीजिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। देख सकते हैं साफ साफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आप इसका फॉर्मूला पी डी वाई करके लगाइएगा, पी की वैल्यू लगाकर इसका इंटीग्रेट कर लीजिएगा, इतना तो आता होगा बच्चों आपको। फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे x है आपका मेन फंक्शन, ठीक है ना। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ डी वाई लिखिएगा ध्यान से, प्लस सी। फिर ये सवाल तो पक्का मिलेगा पेपर में बच्चों, इस तरह का सवाल तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सवाल नहीं पढ़ा तो आप तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप जरूर पढ़िएगा बच्चों। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे, फिर tan इनवर्स y को आप t मान लेंगे। यहाँ देख सकते हैं साफ साफ tan इनवर्स y को t मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस वाई dy, और ये वैल्यू आराम से यहाँ से हटा सकते हैं, ये dt से देखिए हटा दिया dt से, और बाकी वैल्यू की जगह tan इनवर्स y की जगह t लगा देंगे, तो यहाँ t लग जाएगा, यहाँ t लग जाएगा। फर्स्ट सेकंड से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए बच्चों। प्रोडक्ट रूल जैसे ही लगेगा e टू द पावर, फिर t की वैल्यू लगा देंगे वापस tan इनवर्स y, और फिर जो e टू द पावर tan इनवर्स y है उससे बोथ साइड्स डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चों। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे सवाल आपके लिए बताया कि ये सवाल अच्छे हैं और इनको आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सवाल यहाँ पे रखा हुआ है, किसका है आप देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए कहाँ गया, ये मिनिमाइजेशन z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अंडर द फॉलोइंग कांस्टेंट। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एलपीपी का सवाल है बच्चों। और एक सवाल आपको यहाँ से मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, और इसको भी मैंने कर बताया है बच्चों। आप देख सकते हैं साफ साफ, आप सोच रहे होंगे सर ये अच्छा किया आपने हमको लोगों को कम समय में जल्दी जल्दी बता दिया ताकि रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं अगर एलपीपी का सवाल आता है बच्चों, तो ये देखिए मिनिमम जेड दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटीज आपके पास दी रहेगी। उसके बाद द गिवन इनइक्वालिटीज कन्वर्ट इनटू द इक्वालिटीज कर लीजिएगा। ये देखिए सारे इक्वल में कन्वर्ट कर लीजिए, कर लिया है। फिर इस वाले इनइक्वालिटी का इक्वालिटी में चेंज करके इसकी टेबल अलग बना लीजिए, एक बार जीरो ले लीजिए, एक बार मतलब छोटी वैल्यू लेकर जिससे ग्राफ इजिली बन जाए वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो एक्स की वैल्यू एक बार ले लीजिए, एक बार वाई की वैल्यू जीरो ले लीजिए, तो इससे हमें वाई की और एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाती है। अब हम इस पर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करना बड़ा ही आसान है। 0 और 3 इधर चल दीजिए, एक्स पर 0 चलिएगा, वाई पर 3, तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से 1 1 चलेंगे तो एक्स पर 1 चलिए, वाई पर 1 चलिएगा, तो ये देख सकते हैं एक्स पर कितना चलना है आपको, एक्स पर 1 चलना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं एक्स पर 1 ये है, वाई पर आपका 1 ये है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा, तो आप जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं आप उसको यहाँ पे टेबल पर यहाँ पे लगा दीजिए इस जगह, ठीक है ना। इसमें तो लगाने के बाद क्या होता है बच्चों, इनइक्वालिटीज़ को फेस करिए। पहली इनइक्वालिटीज़ क्या है, देखिए लाइन खींच दीजिएगा, जिसकी जो पॉइंट से लाइन बनेगा उसको खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। जैसे अब मैं इस टेबल से मेरी कौन सी लाइन बन रही है, ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई वाली, तो ये देखिए मैंने इसके सामने लिख दिया 2x प्लस वाई की लाइन है ये, और ये लाइन किसकी है, x प्लस 2 वाई की है, तो ये x प्लस 2 वाई की लाइन हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए ऑरिजिन से बाहर की ओर या अंदर की ओर होगा, इसको सेटिस्फाइड कराना है, उसके लिए आप ऑरिजिन रख दीजिए, यानी 0 0 रख दिए बच्चों, यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0। अब ये देखिए 0 और 3 में बड़ा कौन है, 3, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये वाला जो टेबल है बच्चों, यानी कि ये जो इक्वालिटी है, इक्वेशन है, ये क्या होगा, ऑरिजिन से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो गया है। तो ये वाली ये था इक्वेशन, तो ये देखिए ऑरिजिन से दूर कर दिया मैंने, ये एरो देख सकते हैं साफ साफ दूर कर दिया। उसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन देख सकते हैं, वहाँ 0 0 लगाया, तो ये भी फॉल्स हो गया, बिल्कुल फॉल्स है, ये भी ऑरिजिन से दूर हो गया। इसका मतलब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 है बच्चों, यानी इसके ऊपर रहेगा, y ग्रेटर देन 0 इसके ऊपर रहेगा, तो यानी ये इस रीजन में तो ये वाला लाई नहीं कर रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। ये दोनों किधर इंडिकेट कर रहे हैं, बाहर की ओर, यानी सबसे आउटर पे, तो इधर वाले को हम कर देंगे शेडेड। बस इतना ही करना है। अब ले लेना है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स बच्चों वो होते हैं जहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ कर रहा है, ठीक है, और जहाँ शेडेड रीजन बन रहा हो ये
और ये और ये भी तो लाइन है बच्चों, ये x ग्रेटर देन 0, ये y ग्रेटर देन 0 की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि x ग्रेटर देन 0 और ये y ग्रेटर देन 0, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ बच्चों, ये जो रीजन आपको बन रहा है इसी में आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपका देखिए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही हैं, दो ही पॉइंट पे आपको चेक करना है और इस पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब z = 6 विल बी द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। हैं, आगे हम और भी आपको कल ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। फिलहाल आज इतना ही आप देखिए और बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।